हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हॉरर नेटवर्क राखी के साथ। ये कहानी स्टार्ट होती है एक रेलवे स्टेशन से, जहां एक लाल जोड़े में सजी हुई दुल्हन बहुत ज़ोर ज़ोर से दौड़ रही थी। वह डरी हुई थी कि अचानक ही एक काला साया उसे अपने साथ ले गया। उसके बाद उस लड़की का कोई पता नहीं चला। सारे गांव में डर का माहौल रहता था। ये साया था रूही नाम की आत्मा का। गांव में जब भी कोई नई दुल्हन बनती थी तो ये रूह उसे अपने साथ ले जाती थी और कुछ दिनों बाद उसी दुल्हन पर हावी होकर दूल्हे की जान ले लेती थी। दरअसल ये आत्मा एक लड़की की थी जिसे उसकी शादी के दिन ही उसके दूल्हे ने धोखा दिया और उसकी जान ले ली थी। तब से वह गांव में किसी की भी शादी नहीं होने देती थी। संजना एक जर्नलिस्ट थी। कुछ काम के सिलसिले में वह गांव में ही आई हुई थी। राज गांव के सरपंच का लड़का था। वह एक मस्ती करने वाला और हमेशा खुश रहने वाला लड़का था। जब राज ने संजना को पहली बार देखा, वह तभी से उसे पसंद करने लगा था, पर संजना उसे पसंद नहीं करती थी। फिर एक दिन गांव के स्कूल में आग लग गई। राज ने अपनी जान पर खेलकर सारे बच्चों की जान बचाई। अब तो संजना भी उसे पसंद करने लगी थी। दोनों ने एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर की। दोनों बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने शादी के बारे में सोचा, पर गांव में रूही के होते हुए शादी पॉसिबल ही नहीं थी। उन्होंने गांव से बाहर निकलने की कोशिश की, बट वो कामयाब नहीं हो पाए। कभी बहुत तेज तूफान आ गया और कभी एक्सीडेंट हो गया। तब उन दोनों ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा इस आत्मा का। उन्होंने एक बड़ी पूजा रखी और पूजा की आड़ में ही शादी करने की सोची। पर जब शादी चल रही थी, उस आत्मा को इस बारे में पता चल गया। अचानक से बहुत ही जोर से हवा चलने लगी और सब कुछ बिखर गया। ऊपर से मंडप का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरा, जिससे राज के सर में चोट लग गई और वो वहीं बेहोश हो गया। वह जब उठा तो उसने देखा संजना वहाँ नहीं थी। उसने गांव वालों से पूछा तो पता चला रूही की आत्मा उसे अपने साथ उस बड़ी हवेली में ले गई है। अब राज बहुत डर गया था। वह उस हवेली के पास पहुंचा। उसके साथ कुछ तांत्रिक जो कुछ काम के सिलसिले में उस गांव आए थे वो भी गए। हवेली के चारों तरफ बहुत आग फैली हुई थी। संजना बीच में बेहोश पड़ी हुई थी। तांत्रिकों ने मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया और राज उस आग के बीच में कूदकर संजना को बचाने की कोशिश करने लगा। मंत्रों के प्रभाव ने आत्मा को रोका और वो दोनों तांत्रिकों के साथ उस हवेली से निकलकर और गांव की सीमा से भी बहुत दूर निकल गए। उन दोनों को बहुत चोट आई हुई थी। तांत्रिकों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। कुछ दिनों बाद जब वो ठीक हो गए, तब उन्होंने शहर में ही अपनी शादी की और कभी लौटकर उस गांव में वापस नहीं गए। आज भी उस गांव में कोई शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर रूही है। सो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इसके आगे भी ऐसी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।